नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज की 3 बड़ी खबरों की बात होगी और बड़ी खबरें मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई, दिल्ली विधानसभा उपचुनाव और पीएम मोदी की श्रद्धा की डुबकी से जुड़ी हुई है। मिल्कीपुर में उपचुनाव के तहत वोटिंग चल रही है, तो आज पीएम मोदी ने महाकुंभ पहुंचकर गंगा में पवित्र स्नान किया है। जबकि तीसरी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। सुबह 7 बजे से दिल्ली में वोटिंग चल रही है। इन तीनों खबरों पर विस्तार से बात होगी। साथ ही यूपी उत्तराखंड की कुछ और अहम खबरें भी हम आगे आपको दिखाएंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। मिल्कीपुर में सुबह 11 बजे तक करीब 30% मतदान हुआ है और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लोग वोट डालने के लिए भारी तादाद में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। तो 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर में आज वोट डाला जा रहा है। बीजेपी और सपा दोनों के कैंडिडेट्स की किस्मत दांव पर है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से मिल्कीपुर की जो महाभारत है उसके लिए वोटिंग जारी है। और अभी तक मिले आंकड़े के मुताबिक वहां 30% के आसपास मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक का यह आंकड़ा है। अभी तक जो तस्वीरें मिल रही हैं उनसे दिख रहा है कि लोग वोट डालने के लिए काफी उत्साह में दिख रहे हैं, इसीलिए पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी और जनता का सुनाया फैसला अनाउंस होगा कि आखिर मिल्कीपुर की जनता ने किस पर मुहर लगाई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर में भी आज उपचुनाव हो रहा है। अवधेश प्रसाद जो यहां से विधायक थे वो सांसद बन गए, उनके बाद ये सीट खाली थी और इसी पर ही बीजेपी और सपा के बीच में जबरदस्त टक्कर है। अब मिल्कीपुर की जनता किसके साथ है, आज ये वो तय कर रही है। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने बीजेपी एजेंट को धमकी दी है। कहा 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। सोशल मीडिया पर यह क्लिप वायरल हो रहा है और मिल्कीपुर के घाटमपुर मतदान केंद्र का यह मामला बताया जा रहा है। 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे, यह धमकी दी गई है, ऐसा आरोप है। और धमकी का ये जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है। घाटमपुर मतदान केंद्र का यह पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने यह धमकी दी है और बीजेपी एजेंट को यह धमकी दी है। तुम्हें दिक्कत है, मत करो। ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या हुआ है। 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओ। आराम से रहो। हाथ मत लगाओ। ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये भैया प्रधान अंदर बैठे, प्रधान अंदर बैठेगा, अंदर बैठेगा। चुनाव हो जो ना भैया, इंस्पेक्टर हर क्यों एजेंट कह दिया निष्पक्ष चुनाव होता है। एजेंट को गलत बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलता है। आपको अलाउ किया अंदर बैठने के लिए, आप क्यों बैठे अंदर? आप अंदर क्यों बैठे हो? भाषा सही है, भाषा सही है, भाषा सही है, सही है। कहाँ जाओ अब यार, जा ईमानदारी चुनाव हो दो। ईमानदारी से एकदम एजेंट बनाए हो। एजेंट के क्षेत्र के जिसको जहाँ वोट डालना है वो डालता है, जहाँ वोट डालना है डालने दो। किसी को रोको नहीं, बता दे रहा हूँ। बटन दबा देते हैं। गलत बात, गलत बता दो। फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया है कि मिल्कीपुर में बूथ एजेंटों को भगाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वहीं सांसद के आरोपों को एसएसपी राजकरण नैयर ने सिरे से खारिज किया है। ऐसा है लगभग 2 दर्जन से ज्यादा 2 दर्जन से ज्यादा बूथों पर एजेंटों को भगाने का, फर्जी मतदान कराने का, मशीनें बंद होने का, ये मैंने शिकायत यहाँ के पर्यवेक्षक को और अपने नेता को भी सब करा दिया है। ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है। और कहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, इसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया।
वहीं समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स वोट डालने के लिए नहीं जा रहे, इसीलिए सांसद वोटर्स को धमका रहे हैं। मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पैर पहले ही चरण में उखड़ गए हैं। अब समाजवादी पार्टी का वोटर ही वोट डालने के लिए नहीं निकल रहा है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद लोगों को डरा और धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी इन पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर न्यूज 18 से मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, हमारे उम्मीदवार के सामने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार फेल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बाहर से लोगों को बुलाया था जो पकड़ में आ रहे हैं। पहले ही चरण में चुनाव का मतदान जारी है और हमारे साथ में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं। जेपीएस जी, आप वहां पर चुनावी प्रबंधन में भी थे, देख रहे थे सारा कामकाज, वहां आप तैनात थे। क्या माहौल आपको मिल्कीपुर उपचुनाव में नजर आ रहा है? मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों के साथ जीतेगी और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। जिस तरीके से एक चुनाव की रचना बनाई गई है और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव ये लड़ा है और ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद था, तो इसको हम बनाने में सफल रहे और राष्ट्रवाद की पिच पर मजबूर कर दिया उनको खेलने के लिए। तो वो परिवारवाद को लेकर चले और अजीत प्रसाद जो है हमारे चंद्रभान पासवान की गुगली नहीं झेल पाए और क्लीन बोल्ड हैं, बस निर्णय आना बाकी है। अच्छा सर, लेकिन अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है कि वहां पर भय उत्पन्न किया जा रहा है, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अखिलेश यादव का सीधे तौर पर ट्वीट आया है। ऐसा है कि इन्होंने एक योजना बनाई थी कि बाहर से बहुत से लोग बुलाकर और उनसे मतदान कराने के लिए, तो बहुत से लोग। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं मिल्कीपुर से। केबी शुक्ला हमारे साथ लाइव हैं और साथ ही निमिष गोस्वामी हमारे दो सहयोगी हमें मिल्कीपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले केबी शुक्ला का रुख करते हैं। केबी शुक्ला, ताजा आंकड़े के मुताबिक 11 बजे तक 30% से ज्यादा मतदान हुआ है। लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, किन मुद्दों का लोग जिक्र कर रहे हैं और क्या ताजा जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि 1 बजे तक लगभग 42% मतदान हो चुका है और हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूचना मुझे मिली है कि 1 बजे तक लगभग 42% मतदान हो चुका है। रही बात यहाँ के लोगों की, तो हम बता दें आपको कि शुरू से ही दोनों पार्टियां एक दूसरे की नीचे दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। खुद की जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी थी चोटी का जोर लगा चुकी है। आज समझ लीजिए कि ये 5 बजे तक मतदान होना है। हालांकि सपा ने भाजपा पर आरोप भी लगाए हैं, सरकार पर भी आरोप लगाया, यहाँ जो प्रशासन है उस पर भी आरोप लगाया है, लेकिन भाजपा ने इसको सिर से खारिज कर दिया है कि सपा हार रही है इसलिए बहाना बना दिया। तो कुल मिला के 5 बजे तक देखना ये होगा कि कितनी फीसदी वोटिंग होती है। लेकिन पिछले जो 2022 में चुनाव हुआ था उससे ज्यादा वोटिंग होने की उम्मीद है। इस बार माना जा रहा है कि 50% से अधिक जो है यहाँ पर मतदान होगा। हालांकि जिस तरह से जब चुनाव जो गर्मी में होता है तो वहाँ थोड़ा % कम होता है कि लोग धूप में निकलते नहीं है, लेकिन ठंडी का माहौल है, जो भी जनता निकल रही है और लाइन लगा के इस वोटिंग कर रही है। कोई भी बूथ हो, सभी बूथों पर आपको लाइन मिलेगी। जितनी यहाँ की जनता है वो उत्साह से जो है मतदान कर रही है। ये अलग की बात है, मतदान किसके पक्ष में जाएगा ये तो 8 फरवरी को मालूम पड़ेगा, लेकिन जनता उत्साहित है और जनता अपने घरों से निकलकर बूथ पर पहुंच रही है और मतदान कर रही है। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, उन पे लगा रहे हैं, लेकिन जनता उत्साहित है। अपने प्रत्याशी, अपने जो प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए वो बूथ पर पहुंच रही है और 1 बजे तक 42% तक मतदान बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से 5 बजे तक जो मतदान प्रतिशत आएगा वो 50% से ऊपर जाने की उम्मीद आ जा रही है। बाकी रही यहाँ के मुद्दों की बात, तो मुद्दे यहाँ बिल्कुल आपने अपडेट किया कि लगभग 42% मतदान 1 बजे के आसपास मिल्कीपुर में हो चुका है। निमिष गोस्वामी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। निमिष, लोग क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों पर यहाँ वोट पड़ रहा है? अब आप देखिए, वोट के साथ राजनीति तो अपना काम कर ही रही है। बीजेपी सपा पर आरोप लगा रही, सपा बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कोई कह रहा है हमारे वोटर्स को नहीं निकलने दे रहे, कोई कह रहा है कि वहां के सांसद के बेटे धमका रहे हैं। प्रत्यारोप का दौर सुबह से ही चल रहा है, लेकिन जिस बूथ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर लगातार
मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। हम एक बार आपको दिखाएंगे, ये इनायत नगर का पिंक बूथ है और इस जगह पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं और जैसा कि अभी सहयोगी केबी जी बता रहे थे कि लगातार मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और लगभग 42% मतदान हो चुका है और अभी 1 बजे है। मतदान 5 बजे तक होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदाता, उनका उत्साह अपने शबाब पर है। इसके साथ ही इस बूथ पर बड़ी संख्या में युवा भी पहुंचे हैं। युवाओं से जब हमने बात किया तो उन्होंने मिल्कीपुर की जो विकास है उसको तरजीह दी है। इसके साथ ही यहाँ पर शिक्षा, इसके साथ चिकित्सा, इनको प्राथमिकता देते हुए मतदान किया है। हालांकि जो तमाम तरीके के आरोप पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिस बूथ पर हम मौजूद हैं सुबह से यहाँ एक भी बार किसी तरीके की न हलचल हुई है, न कोई आरोप प्रत्यारोप लगा है। सुबह 7 बजे से मतदान का जो दौर शुरू हुआ है वो 1 बजे तक लगातार चल रहा है और लोग मतदान करके व्यवस्थित ढंग से निकल रहे हैं। हम एक बार और दिखाएंगे, देखिए कुछ परिवार के लोग निकल रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि मतदान हुआ। मतदान कर लिया? हाँ, कर लिया। कैसी है अंदर व्यवस्था? अच्छी है व्यवस्था, कोई असुविधा नहीं? कोई असुविधा नहीं। तमाम तरीके के लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ दिक्कत हो रही है लोगों को? कुछ नहीं दिक्कत हो रही, हम लोग को तो अच्छे से हुआ है। अम्मा किया मतदान? हाँ जी, कर दिए। कैसा रहा? अच्छा था। किस चीज को प्राथमिकता दी है मिल्कीपुर में? इस बार आप कैसा प्रत्याशी चाहती हैं? अच्छा चलिए, अंदर की जो व्यवस्था है वो ठीक है। आप अम्मा की वोट डाला? हाँ, वोट डाल दिया। कैसा रहा? ठीक है वोट। क्या क्या सोच करके कुछ सोचा था कि आज हम इस बार किसको मतदान करेंगे, कैसे किस उस पे करेंगे? भी दे दें। हाँ। अब जिसको देना था, जिसको प्राथमिकता क्या मिल्कीपुर के विकास को रखा आपने? अब क्या विकास रखा, ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले जाने, मैं क्या जानूं। अब जिसको देना रहा दया है ना, उसका किस्मत हो जाना है। देखिए ये लोग हैं, ये मतदाता हैं और मतदान करके निकल रहे हैं। कुछ और लोग हैं। भैया मतदान हो गया है, कैसा रहा? जी बढ़िया रहा। बहुत अच्छी। तो फिलहाल जिन लोगों ने मतदान किया है, जो लोग मतदान करके निकल रहे हैं, उनका उत्साह दिख रहा है और इस बार बिल्कुल तो लोग जो है वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और उत्साहित भी दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपडेट के लिए। पूरी जिम्मेदारी से जनता अपनी वोटिंग कर रही है, आपने उनकी बात भी सुनी।